सीखने आते हैं और जो ये सोचते हैं कि जल्दी से आ जाए, कितनी देर में आ जाए, कितनी देर में स्टेज पे पहुंच जाएंगे, चाहे वो डांस के हो, वोकल के हो। ये तो मैं तो मेरे टीचर्स भी हैं, मेरे साथी लोग भी हैं, हम तो नहीं यही कहते हैं कि बहुत मेहनत है, मेहनत करो, ज़रूर नेम भी होगा, फेम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर तुम ये सोचोगे पति पकाई मिल जाए और थाली में खा ले, वो नहीं हो सकता। ये तो एक कला है और कला इतनी आसान नहीं है सीखनी। अच्छी है अगर आप सीखने लग जाए। हाँ, वही कह रही हूँ, जब वो मेहनत करेंगे तो उनको योगा से जोड़ना पड़ेगा, उनको कम से कम एक लेक्चर तो रोज देना पड़ेगा कि अपना ख्याल रखो, थोड़े स्लिम ट्रिम हो तब सुर निकलेगा। अगर भारी बिल्कुल तो सुर कहाँ से निकलेगा, या डांस पोज कहाँ से बनेगा, पैरों की चालें कहाँ से आएंगी। तो हेल्थ के लिए, हेल्थ तो सबसे बड़ा एक मुद्दा होना चाहिए कलाकार के लिए कि अगर सांस मोटा है तो सांस खुलेगा, सांस खुलेगा तो ताने या आलाप कहाँ से निकलेगा। डांस का एक स्टेप भी नहीं कह सकता मोटा जो हेल्थ नहीं है। तो मैं तो सबको खुद भी नमूना रखती हूँ अपने आप को कि भैया बच्चे को भी कह रही थी भाई, देवशीष जी भी कुछ इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ये यंगस्टर्स को तबला सिखा रहे हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट सिखा रहे हैं, कुछ जवान है ज्ञान जी आप भी अच्छा, मैंने ना 2 क्वेश्चन का सॉरी डिस्टर्ब हुई। एक क्वेश्चन यहाँ से किसी ने पूछे थे कि शास्त्रीय संगीत के में बच्चों का रुचि दूर जा रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं जो दिल्ली में ऑफिस में हमारे जो सेंटर्स होल्डर्स हैं, हमने एक नया चीज़ शुरू किया था। मैंने एक्चुअली 1 साल पहले एक चीज़ आपको भी बताया नहीं था। तो कैरियर काउंसलिंग की बहुत ज़रूरी है कि म्यूज़िक में कैरियर काउंसलिंग क्या है। तो हमारे सेंटर होल्डर्स जो है नोएडा में, जो नोएडा में ज़्यादा कॉर्पोरेट लोगों का सेंटर है हमारे पास, दे आर ऑल फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर, तो सेंटर्स चलाते हैं। तो वो लोग क्या किया है कि मैं अभी मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ और पीके के, कि वो हमें बुलाते हैं उनके सेंटर्स में, पेरेंट्स को बुलाते हैं, बच्चों को भी बिठाते हैं। तो जब हम बताते हैं कि भैया इसमें कैरियर काउंसलिंग क्या है, इसमें आप क्या कर सकते हो, तब पेरेंट्स भी मतलब जो है और इंटरेस्ट लेते हैं कि हाँ चलो बच्चों को क्लासिकल सिखाएं। एक तो ये, और दूसरी बात ये साहब ने बोला कि एक्सरसाइज तो देखिए जरूरत है ही। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते कहते भाई खेलो कूदो म्यूजिक करो, क्योंकि आपका स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहेंगे तो आपका जो गाना बजाना भी मुश्किल हो जाएंगे। दिल्ली में कितने सेंटर्स हैं, कौन-कौन से स्कूल शामिल हैं कुछ? हाँ बहुत सारे, अराउंड हमारे पास अभी 125 के ऊपर ही है। अभी नए सेंटर्स और भी बने हैं, उसका अपडेटेड अभी आ जाएंगे, लेकिन रेगुलर हमारे पास एक सेंटर का वो आ रहा है, एक दो सेंटर रेगुलर ही आ रहे हैं। मिनिमम बच्चे होने चाहिए जब आप सेंटर मिनिमम 30। वो इलाहाबाद वाला प्रयाग संगीत। देखिए प्रयाग के बारे में मैं तो कुछ कहूँगा नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं। आपका भी वही है नहीं ये हाँ प्रयाग वाला है, it's a large world. Everybody has the space, the air, and there are opportunities for everyone. Issue ये है आपकी वर्किंग। मैं एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से कहूँगा कि प्राचीन कला केंद्र, अब आप कहेंगे कि जैसे 4 हैं तो आप में क्या सवाल है कि हाउ यू आर डिफरेंट, आप में क्या फर्क है, या आपको ऐसी चीज क्या कर रहे हैं जो कि दूसरे नहीं कर रहे। उसका एक ये है, प्राचीन कला केंद्र ही एक वाहिद संस्था है पूरे हिंदुस्तान में जो हर स्टेट में प्रेजेंट है, हर स्टेट में फंक्शन अपने कल्चरल इवेंट्स करती है और हमारे पास रिकॉर्ड है। इन एवरी स्टेट वी गो। और एक ही संस्था है प्राइवेट जो 5 जगह पे ऑफिसेज हैं और प्रॉपर स्टाफ है। और हमारे साथ गवर्नमेंट की बात चल रही है इन 3 स्टेट्स टू गेट द लैंड टू ओपन कल्चरल सेंटर्स। भारत सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं आपकी ताकि अपने आर्ट और कल्चर को और बढ़ावा दे? हाँ बिल्कुल है, भारत सरकार, मेरी तो ये अपेक्षाएं हैं कि सरकार को निर्णय ये लेना है कि कौन सी संस्था क्या कर, उनको ये जानना बहुत जरूरी है एक निष्पक्ष रूप से
कि कौन क्या अच्छा काम कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। Exactly. और जो अच्छा काम कर रहा है, अगर सरकार को उसको निर्णय लेना है और सरकार को उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। ये मेरा सरकार से आग्रह भी है। और क्योंकि मैंने देखा है ग्रुपिज्म है, रेटिविज्म है, पता है नहीं कला का, बैठे हैं सीट पे। सॉरी, आप अभिभावक नहीं बन सकते। आप ना तो पद्मश्री हैं ना पद्म विभूषण है, क्या हैं आप? नहीं है ना। You are not elected, selected by the authority, scientific committee, ठीक है ना। ये तो आपको की बातें कर। सॉरी, बट whenever you talk somewhere, at least थोड़ा ग्रेविटी होना चाहिए। मैडम, आप किस नजरिए से देखती हैं? जो आप एक विद्वता का परिचय दे रही हैं, आपके मन में है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आप चाहती हैं जैसे मैं थी वैसे सब लोग बने, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो जो सरकार के बीच जो डिस्टेंस बनी हुई है अच्छे लोगों की और गंदे लोगों की, आपका नजरिया क्या है? अच्छा काम कर रहे हैं। पता है क्या है? Those who are doing good for the other. नहीं, मैं बता ये मेरा नहीं, मैं बता मेरी हाथ जोड़ के क्या इंतजार है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। मैंने 40 साल सरकारी नौकरी की है और बहुत ठीक से, लेकिन एक इंतजार है कि जो हमारी सरकार है, जो भी सरकार है, निष्पक्ष होके कलाकारों का चयन करे, कलाकारों को जो डिजर्व करते हैं उनको वो दे। मेरी जब कोई है, हमें नहीं चाहिए कुछ भी, कलाकार जो कम्युनिटी है और संस्थाएं भी जो संस्थाएं अच्छा निष्पक्ष हो, ये हमारा ऐसा निष्पक्ष हो, बस अपनी सुदृष्टि से देखे और अपने बड़ा मस्तिष्क करके बड़ा बृहद हाथों को फैला के वो आत्मसात करें। मेरी तो यही है आजकल एवरेज और मुझे कुछ नहीं, सब कुछ स्पष्ट है। बाकी भाग्य की बात है बस। आजकल सब कुछ स्पष्ट है। तो एक छोटी सी चीज मैं बोलूँगा नहीं कि मैं बजा बाधक हूँ। केंद्र में इतने साल मेरे भी हो गए हैं। अभी जो केंद्र में हमारे पास जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि पुराने जो संस्थाएं हैं जो कार्यक्रम कराते थे, मान लीजिए 60 साल 70 साल से कार्यक्रम कराते थे, ओनली देयर 10 कार्यक्रम ही कराते हैं, वो आजकल हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उनके साथ कोलैबोरेट करके कार्यक्रम करें। वी गिव, हमें सरकार ने, मैं बात कर रहा, बट वी एज अ ऑर्गेनाइजेशन विद द ग्रेस ऑफ गॉड वी गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो महाशिवरात्रि हुआ है कार्यक्रम दीपक जो कराया, वी टुक द गॉड, वो वाला बोले ना, वी उत्तरपाड़ा वाला 70 साल से वो चल रहा है कलकत्ता में, उत्तरपाड़ा फेस्टिवल है। वी आर सपोर्टिंग उन्होंने कहा जी आप, तो ये दिस इज गॉड्स ग्रेस, इट इज द हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कमिटमेंट। सही कह रहे हैं। जैसे कलाकारों का एक बात और है, अब आपने कहा ना कि मैं सरकार से क्या कहती हूँ, कलाकारों के रेट्स भी इतने हाई हो गए, ये नहीं हो कि लॉकडाउन के मारे हाई हो गए। 10 लाख सवारी ताल 15 मात्रा, एक ताल 12 मात्रा, मतलब ये 12 लाख रुपया 1.5 घंटे की परफॉर्मेंस, ये ठीक नहीं है मेरे ख्याल हम तभी तो नए कलाकारों को बांटने की बात है। अच्छा, एक और बात, वो हमसे नहीं मानते। कुल मिला के आपको अपनी कलम से एक पत्र लिखना है प्रधानमंत्री जी के, ठीक है? कुल मिला के लिखिए खुला पत्र, फिर आगे लिख सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सर। एक और बात, हाँ जी, हाँ जी। एक और बात जोड़ एक बात और जोड़नी है मैंने। हाँ जी, आप इसमें ये ले लें को बोला नहीं, मिश्रा जी आप इधर आइए। अरे आइए तो सही, आप सबसे सीनियर हैं, आपको इसके बारे में इन्होंने एक बहुत व्यवस्था का कुछ उठाया है, सवाल इनका बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी कल्चरल एजेंसी है गवर्नमेंट की, उन्होंने 70 साल में क्या किया, उसका कोई मूल्यांकन आपने किया, उसको आपने कभी जानने की कोशिश की? एग्जाम्पल में मैं संगीत कला अकेडमी की बात करता हूँ, उनके जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, उसको लेके कोई काम नहीं हुआ। इसके बाद जितने भी कला के ठेकेदार वहाँ बैठे हुए हैं ब्यूरोक्रेट हैं, दे टोटली डिजर्व अबाउट द आर्ट एंड कल्चर। कि ये बहुत बड़े सवाल हैं, इसको देखते हुए यहाँ प्राचीन कला के या इस तरह संस्थाएं काम कर रही हैं, उनको हर तरीके से इंकरेज करना चाहिए और उसको पैटर्नाइज सरकार नहीं आप कर
ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चुनौतीपूर्ण है। और आज मैं देख रहा हूँ कि जो नई सरकार हमारी आई है, मोदी की सरकार, इन्होंने क्लासिकल म्यूजिक, हमारी जो पुरानी ट्रेडिशंस म्यूजिक की हैं, उसको लेकर के इनका जो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर है उसने कुछ भी नहीं किया, ना कर रहा है, ना उसके बारे में वो कुछ सोचते हैं। उनकी सोच कुछ और है। ये बहुत बड़े सवाल हैं और ये अपने आप में त्रासदी है, विडंबना है कि हम इस बहुत बड़ा हर्डल हमारे सामने है, हम उसको किसी तरीके से उसका निजात पाने का रास्ता नहीं निकल रहा। तभी इन्होंने कहा है मोदी जी को एक चिट्ठी लिखो। कुछ कहना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी। हमारा तो एक एम है जी, ये अपना जो ध्येय है, एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमारा पर्पस है, हम अपने कार्य करते रहें। अपना कर्म जो है, जो हमारे जो संस्था के जो हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो जो 60 साल से कार्य है वो हम करते रहें, अपने पूरी ईमानदारी से, श्रद्धा से, भक्ति से, डेडिकेशन से, कमिटमेंट से। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ। एक बात कहनी है मैंने, ये अधूरी रहेगी बात। मैंने अभी ये बात कही कि जो हमारे महान कलाकार हैं, हमारे जो लीजेंड्स हैं, बहुत हाई हो गए, जैसे 10 लाख 15 लाख। जो वेस्टर्न है या जो रियलिटी शो वाले जो प्रोग्राम है, जो तो 50 लाख में जा रहा है फिलहाल, तो मैं ये कहती हूँ कि ये लोग सब बहुत छोटे छोटे थे, राजन साजन मिश्रा जी और ये सब को हमारे साथ हमेशा लिहाज किया है। जब प्रोग्राम में हमने इनको जब भी बुलाया, प्राचीन कला के साथ बहुत लिहाज किया है, बहुत प्यार किया है, वो हम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन अब जो आम जो इंस्टीट्यूशन है या लोकल की संस्था है वो नहीं करवा पाती। एक और बात अब हमने की है, इतने युवा कलाकार हैं आज की जनरेशन के, एक से एक सुरीले, एक से टैलेंटेड, उनको हम अब चांस दें। उसमें बेनिफिट क्या है कि आपका एक बजट है, आपने एक बजट, हमारा क्योंकि एवरीथिंग इज एज पर दी बजट। अगर अपने स्टेट्स के है तो उसका बजट प्रोविजन के हिसाब से चलता है, कोई वो नहीं है, हर चीज़ का हर जगह का बजट है। तो हम बजट को, अगर हमने एक ही इवेंट करना है या हमने बड़े कलाकार है उसका आके वो, तो हम उसी को फैला देते हैं पूरे हिंदुस्तान में। उससे यंगस्टर्स को, यंग को और नॉट सो यंग, मतलब जो मिडिल थोड़े उस ग्रुप में आ रहे हैं, जो भी उस ब्रैकेट में नहीं आए, अभी वो पहुंचेंगे 2-4-5 साल में, अगर उनको मौके अच्छे मिलते रहे और सीखते रहे, गुरु देंगे तभी तो पहुंचेंगे। गुरु की प्रॉपर सब देंगे। तो उसमें तो उसमें क्या होता है कि वो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सपोज वी हैव, हमारा जो बजट है, सपोज हम कहते हैं 1 CR है साल का। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने इवेंट्स कर रहे हैं और टोटल जो हमारा आ रहा है दिल्ली का, कलकत्ता का या स्टेट्स का या हर जगह का क्वार्टरली बैठक्स का ये आ रहा है। तो ना अब आपके ऑप्शन है कि भी आप वो 5, 7, 10 आप बुला लीजिए और वो हो गया काम। आप एक ही इवेंट आपने करना है, उसमें आप ये कर लीजिए, आप डोनर भी रख लीजिए। हमारी कोई डोनर कार्ड नहीं होती, हमारी कोई टिकट्स नहीं होती, हम कोई पैसा कहीं से कोई कलेक्ट नहीं करते। हमारा सारा सेल्फ जो इनकम है स्टूडेंट से और वही है, तो वो कर लीजिए। या उसी को आप 50, 60, 40 प्रोग्राम्स में पूरे हिंदुस्तान में बांट दीजिए। तो उससे आप देखिए कितने कलाकारों के मंच मिला, 10 या 50, ये फर्क है। वही बात है। अब आप बताएं, ये बात है। ऐसा है, अब मैं एक कंक्लूडिंग रिमार्क के साथ हमारी संस्था की तरफ से हैप्पी नोट में आपको बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने गुरमत संगीत करके एक नई ब्रांड शुरू की है, जिसमें विधिवत गुरबाणी की जितने भी रागी होते हैं वो विधिवत शिक्षा लेते हैं, लेकिन उनको आज तक कभी कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं मिला। हमने इस वर्ष, पिछले वर्ष से वो एक शिक्षा शुरू करी है SCPC की परमिशन से। विधिवत उसी तरीके की शिक्षा दी जाएगी और उसको पूर्ण करने के बाद उनके पास भी डिग्री डिप्लोमास होंगे, ताकि वो सरकारी नौकरियां ले सके। उनको किसी एयरपोर्ट पे वीजा लेते वक्त कोई ये ना पूछे कि तुम लगा के दिखाओ, उसके पास सर्टिफिकेट हो। और ये सारी की सारी शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी सारा टोटल। ये एक नया उपलब्धि है। और दूसरा, जितनी सरकारें आई हैं, सबने कुछ न कुछ योगदान दिया है, तभी आज तक आए हैं।
ये भी देरी है और इनसे गुजारिश है कि और करेंगे तो हम और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद आप सर। अब ना फॉलोड बाय ITA सर। हाँ जी, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी और एक बार बात क्लियर कर दूं, आज अगर प्राचीला केंद्र यहाँ है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द अनस्टिंटेड सपोर्ट ऑफ द प्रेस, चाहे वो उड़ीसा है, चाहे वो बंगाल है। हाईटी, प्लीज हाईटी लीजिए, और ऐसा ही अगर आपका सहयोग और प्यार मिलता रहेगा और बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहेगा तो डेफिनेटली वी विल डू वेरी गुड एंड ग्रेट वर्क इन दिल्ली इन द कमिंग ईयर्स। चलिए आइए, हाईटी लीजिए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो मैंने सवाल कथक के जैसे जादू में कितने बच्चे दीदी हमारा कराओ, दीदी हमारा वही बात नहीं आप कर दीजिए। मैंने डाल दिया ऑलरेडी, ईमेल करेगा। हाँ करवाएंगे दोनों को ना जयंती को भी आप कर करिए उनसे वो मेरे को मालूम है। अच्छा, मैं आपसे बात To Rahul and Priyanka Singh. नहीं No, no. अब कहाँ चले? I have the we have to invite him for the coverage of performances for 11. सर आपको सर मैंने वो डाल दिया ऑलरेडी, ईमेल से कॉन्टेक्ट करें जिन नई प्रतिभाओं को आना है। वो तो उनका कार्ड, आप मैं अपना नेक्स्ट अपना नाम आपको दर्शन अश्वनी जी ने इन्फॉर्म किया था तो मैं ये सब मेरा बातचीत का दौर जारी रहेगा। मेरी रिक्वेस्ट है डॉक्टर शोभा जी से प्लीज कम ऑन स्टेज। मीडिया वेटिंग फॉर यू फॉर इंटरव्यू। आओ ना इधर, आइए आप। मैडम उठा इधर हो जाओ। अब बैनर आ जाए। हाँ, मैं नहीं आऊँगा सर इस साइड। हाँ जी, हो गया हो गया। अब हट जाए आइए आइए मम्मी, इधर आइए, लोग ही बैठना आप सवाल पूछिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है, आप क्या बताना चाहिए? आप सब अपने हमारे पत्रकार भाई हैं, साथी हैं, और ये भी आए और
और आप लोगों से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि जैसे आप आज तक हमारा साथ देते रहे हैं प्राचीन कला केंद्र का, क्योंकि प्राचीन कला केंद्र कैसा ऐसी संस्था है जो बिना किसी लालच के या बिना किसी चाहत के काम करे जा रही है, और आप लोग साथ दे रहे हैं। और ये प्राचीन कला केंद्र, मैं आपको कार्यक्रम के बारे में मैं बताता हूँ आपको। मैं सजल कौशल सचिव, प्राचीन कला केंद्र। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य ये था कि एक तो जो हमारे 2 इवेंट आने वाले हैं, जो फेस्टिवल हैं, एक तो 9th गुरु एमएल कौसर फेस्टिवल पिछले 9 साल से लगातार हम दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और फिर हमारा जो कौसर अवार्ड सेरेमनी है, जो हमारे जो फाउंडर हैं प्राचीन कला केंद्र के श्री एमएल कौसर के नाम पे जो 17 साल से हम दे रहे हैं अवार्ड, वो हम विभिन्न शहरों में करते हैं। पहले चंडीगढ़ में थे, कलकत्ता भी किया, उसको दिल्ली में फिर हम लाए, और ये कोविड से पहले का फिक्स था, तो ये 2 साल के बाद फिर ये जो नहीं हुआ तो ये। और तीसरी बात जो हम ये करना चाह रहे थे कि अभी हम एक जो हमारा ऑफिस जहाँ पे हम 7 साल से चला रहे थे, वो एक रेंटेड अकोमोडेशन में था। अब हमने अपनी ओन प्रीमिसेस परचेज कर ली है दिल्ली में प्राचीन कला केंद्र ने, और उसमें हम अपना एक पूरा। दिल्ली में क्या प्रोग्राम है आपका? प्रोग्राम ये है 9th गुरु एमएल कौसर फेस्टिवल है, और इसमें बहुत अच्छे यंग प्रॉमिसिंग टैलेंटेड जो कलाकार हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। इस कार्ड में अगर आप कहें तो मैं आपको नाम बताता हूँ। और वैसे ही 7th गुरु एमएल कौसर अवार्ड सेरेमनी है। इस अवार्ड की एक खास बात ये है कि 3 लेजेंड्स को जो ये अवार्ड मिल रहा है, उस्ताद मंजू खान साहब जो खलीफा है राणा घराना के, ये पहली दफ़ा हो रहा है कि 2 खलीफा एक घराने के एक मंच पे अवार्ड ले रहे हैं। ये कभी इनको आज दिल्ली में उस्ताद मंजू खान साहब और गुलाम हैदर खान साहब जो दिल्ली घराने के खलीफा हैं, इनको आज तक कोई अवार्ड कुछ नहीं मिला। सर ऐसे कलाकार, ऐसे कार्यक्रम बहुत होते हैं कलाकार के, लेकिन कई चीज़ें होती है कि दर्शक नहीं मिल पाते हैं, और आपका प्राचीन कला केंद्र है उस तरीके से किस तरीके से सर्वाइव कर रहा है, और क्या आपके परफॉर्मेंस है कि आप और किस तरीके से लोग आपको देखने आए? ऐसा होता है ना जी, जब शुरुआत आप करते हैं, जैसे हमने जब यहाँ दिल्ली में शुरुआत की कार्यक्रम की, तो थोड़ा दर्शक हाँ, लेकिन धीरे धीरे जब आपका नाम आ जाता है, यार वहाँ कार्यक्रम बड़ा अच्छा हो रहा है, बड़े अच्छे कलाकार, तो अब धीरे धीरे अब ये तो पिछले कार्यक्रमों में भी ये हुआ है कि हाउसफुल रह गए। कोविड से पहले जो हमारे कार्यक्रम हुए, प्रभु की और सबकी आपकी प्रेस की इतना सहयोग की वजह से हमारे जो है दर्शक निगाह फुल गई है। तो इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे अब मुझे ये भी सुनने में आया कि ये वो वेट कर रहे हैं कि प्राचीन कला केंद्र का अगला कार्यक्रम कब होगा। मतलब ऑडियंस की हमें फीलर आ रहा है, क्योंकि ईमेल्स होती हैं आजकल, व्हाट्सएप है, ऑनलाइन है, सब कुछ है, तो हमें फीडबैक आता है कि जी आप नेक्स्ट इवेंट कब कर रहे हैं। तो यही एक बात है कि मेरे ख्याल से जब आप एफर्ट करते रहें, सिंसियर एफर्ट्स ऑलवेज पे इन दी मे बी टुडे और लॉन्ग रन। एक कार्यक्रम के बारे में पूरा बता दें, कौन सी तारीख को? अच्छा, इसमें एक और बात है कि इसमें कैश अवार्ड है, जो कौशल अवार्ड है। आप बताइए कशोर जी, कार्यक्रम का और 1 लाख रुपए का हम लोग कैश अवार्ड देते हैं। 11 तारीख को गुरु एमएल कौसर 17th अवार्ड 2015 में शुरू हुआ था। हर साल एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की तरह ये दिया है। 2005 से शुरू हुआ था, और गुरु एमएल कौसर साहब उन्होंने खुद किया था। तब से लेके हर साल एक पूरा का पूरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है, उन महान हस्तियों और कलाकारों जिनको रिकॉग्निशन की यानी उनको होना चाहिए था, उनके जीवन उनको मिली नहीं, कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन उनको किसी ने पूछा नहीं। इस बार 17th है, बीच में हम नहीं कर पाए कोविड की महामारी की वजह से, तो ये 17वां है इस बार, जिसमें 3 लेजेंड्स हैं, 2 इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, तबला प्लेयर और 1 वोकलिस्ट। ये होगा 11 तारीख। उसके बाद हमारा गुरु एमएल कौसर म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल होगा 12 और 13, जिसमें नई प्रतिभाएं जो हैं, नई प्रतिभाएं हैं वो आके अपने आप परफॉर्म करेंगे। नए यंगस्टर जिनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए है, कुछ एस्टैब्लिश्ड है, एस्टैब्लिश्ड हम हमेशा ही रखते हैं यंगस्टर्स के साथ, ताकि उनको एक प्रोत्साहन मिल सके। तो वो सारी चीज़ें उनके साथ वो परफॉर्म करें, और वो जो नई उभरती कलाकार उनको एक मंच प्रदान किया जाएगा। दिल्ली में मैं ये कह सकता हूँ कोविड के बाद पहली बार सबसे बड़ी संस्था को करने जा रही है। आप सबका बड़ा सहयोग की जरूरत है। बहुत आप सब दर्शकों से भी एक चीज में, और आप सब इनवाइटेड हैं, आप सब दर्शक भी आए और इनको आके बहुत साल हो गए ऑनलाइन देखते, अब आमने सामने बैठ के सुने अपने कलाकार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद। चलिए चाय पी के जाइए प्लीज।
हाँ जी, मैं उधर निकलूंगी भैया।